Hello students, welcome to Vector Academy. Myself Rajni Jha, Biology faculty of Vector Academy. So today we are going to start class 11 Biology, chapter 1 The Living World MCQ series. In this series we are doing some NEET previous year questions and normal MCQ questions that will be beneficial for your NEET exam. So let's start. First question is, nomenclature is governed by certain universal rule. Which one of the following is contrary to the rules of nomenclature? This question is in a NEET 2016. तो नॉमेनक्लेचर के रूल्स क्या है? नॉमेनक्लेचर के टोटल 4 रूल्स होते हैं. जैसे कि जो भी कोई स्पीशीज है उसके नेम जो है हमेशा वो लैटिन लैंग्वेज से आया हुआ है. दूसरा है कि जब भी हम उसको प्रिंट करते हैं, प्रिंटिंग में लिखा जाता है, तब उसको हम इटैलिक में लिखते हैं. और जब उसको हैंड रिटन लिखते हैं, देन वी हैव टू अंडरलाइन द बोथ जीनस एंड स्पीशीज शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली. ये होता है. तो इनमें अपनी को चेक करना है कि कौन सा सही है. फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट ऑप्शन इज हियर. फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस. करेक्ट है, जीनस को रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट नेम. एंड सेकेंड नेम स्पेसिफिक एपिथेट. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है उसके 2 नेम होते हैं. फर्स्ट नेम इज जीनस एंड सेकेंड इज स्पीशीज. जीनस एंड स्पीशीज. तो दिस वन इज करेक्ट. Biological name can be written in any language. No. When written by hand, they are to be underlined. Yes, correct है. And name are written in the Latin and italicized. तो कौन सा जो ऑप्शन है अपना यहाँ पे रॉन्ग है? तो ऑप्शन नंबर बी, बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन अ लैटिन वर्ड, नॉट इन एनी लैंग्वेज. तो करेक्ट ऑप्शन इज हियर बी. Next question. A group of plant and animal with similar trait of any rank is. प्लांट और एनिमल के सिमिलर ट्रेट्स को किस रैंक में हम प्लेस कर सकते हैं? दैट शुड बी ना टैक्सॉन. द करेक्ट ऑप्शन इज टैक्सॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which is the less general in characters as compared to genus? कौन सा ऐसा रैंक है? रैंक वी नो दैट फैमिली, डिवीजन, क्लास, स्पीशीज, ये सब रैंक है जिसमें हर एक स्पीशीज को डिवाइड किया जाता है. तो यहाँ पे सबसे लेस कैरेक्टर्स कंपेयर किस में हो सकता है? तो वो अपना सबसे ज्यादा लेस जनरल कैरेक्टर कंपेयर टू बी जीनस इज टू बी स्पीशीज. Correct option is here species. What is the correct sequence? जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है उसको इसकी करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो सबसे पहले तो अपने को जानना है कि उसकी सीक्वेंस कैसे रखते हैं. तो इसके लिए एक ट्रिक है इसको लर्न करने का. काइंडली प्लेस चॉकलेट only for good student. तो इस तरीके से, इस ट्रिक के हेल्प से हम इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को लर्न कर सकते हैं बाय देयर इनिशियल्स. के फॉर किंगडम, पी फॉर phylum. Phylum is used for animals and division is used for plant. C for class, O for order, F for family, G for genus, and S for species. With the help of this trick, we can learn this
टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो यहाँ पे अपने को करेक्ट सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। तो जीनस, स्पीसीज, जीनस के बाद स्पीसीज आता है, ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। स्पीशीज, ऑर्डर, फाइलम एंड किंगडम, ये भी रॉन्ग। स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर, फाइलम, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। देन किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, so this one is our correct option, option number D. Next question is which of the following represent order of horse? horse को किस order में categorize किया गया है? चार options हैं, Perissodactyla, Cabalus, Ferus and Equidae. हॉर्स को जिस ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया गया है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पेरिसोडेक्टिया। ओके, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को किसने दिया था? लिनियस ने, ह्यूगो डिवेरिस ने, जॉन एंड्रे ने या हुक्सले ने? तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को जो जिसने दिया था वो थे कैरोलस लिनियस। सो द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कैरोलस लिनियस इज द साइंटिस्ट हु हैज गिवन द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज, मैंगो के साइंटिफिक नेम क्या है? मैंगो के साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। यहाँ पे सारे ऑप्शंस जो हैं वो दिए हुए, वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट वन। मैंजीफेरा इंडिका, spelling is right but here it is not in a italic form, so this one is wrong. रूल्स एंड नॉमेनक्लेचर के जब भी हम कोई साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसके इनिशियल्स जो है फर्स्ट जीनस के जो फर्स्ट लेटर है दैट शुड बी स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, सो इट इज राइट एम। बट स्पीसीज के जो लेटर है वो स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से, बट यहाँ पे किससे स्टार्ट हो रहा है? कैपिटल लेटर से, so this option is also wrong. Next one is Mangifera indica. Here it is written in italic. First letter is capital. Species is what, in a small. So this one is the correct option. So scientific name of mango is Mangifera indica. Next is which among the following involve in the naming of animals scientifically? कौन सा ऐसा है जिसमें कि एनिमल्स के नाम को साइंटिफिकली नेमिंग किया जाता है? तो ICBN, ICAN, ICPN और ICZN। तो हमेशा प्लांट स्पीसीज के नेमिंग के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर किया जाता है, एंड फॉर द एनिमल्स इट इज ICZN। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर International Code for Zoological, Zoo is for Animal Zoological Nomenclature. So option number D is correct one. Next is binomial nomenclature consists of dash and dash. Bi means two. तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमेशा दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, दैट इज जीनस एंड स्पीसीज। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज ऑलवेज मेड अप ऑफ टू पार्ट, दैट इज जीनस एंड स्पीशीज। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। Okay, so option number C is the correct answer of this question. Next, again the same question is there, but
little bit different. Select the correctly written scientific name of mango, which was first described by Carolus Linnaeus. जब भी किसी साइंटिफिक नेम को फर्स्ट किसी ऑथर ने उसको डिस्क्राइब किया रहता है तो साइंटिफिक नाम के बाद उस ऑथर के नाम भी ऐड हो जाता है। तो मैंगो को कैरलस लीनियस ने फर्स्ट टाइम उसको बताया था। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें मैंजीफेरा इंडिका के साथ उस ऑथर के नाम भी मेंशन हो, दैट वन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। तो मैंजीफेरा इंडिका, दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे ऑथर के नाम मेंशन नहीं है। मैंजीफेरा इंडिका कार्ल लिन, कैरलस लीनियस, बट हमेशा उसके जो सरनेम होते हैं वो उसके इनिशियल्स यहाँ पे आता है ऑथर नेम में, तो ये वाला ऑप्शन पे रॉन्ग। नेक्स्ट है मैंजीफेरा इंडिका लिन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मैंजीफेरा इंडिका ये अपने लिखा हुआ है कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, स्मॉल लेटर से स्पीशीज से स्टार्ट हो रहा है, दोनों इटैलिक में है, और ये अपने ऑथर का नाम कैरलस लीनियस का लिन आ गया है। तो दिस वन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जब भी किसी स्पीशीज के साइंटिफिक नेम में उसके जो फर्स्ट ऑथर जिसने उसको डिस्क्राइब किया था उसके सरनेम के इनिशियल्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, which of the following belongs to the family म्यूसिडे? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि फैमिली म्यूसिडे में आता है? हाउस फ्लाई, ग्रास होपर, कॉकरोच एंड फायर फ्लाई। तो हाउस फ्लाई को फैमिली म्यूसिडी में इंक्लूड किया गया है, तो हाउस फ्लाई इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट, द साइंटिफिक नेम ऑफ लायन इज, लायन के साइंटिफिक नेम क्या है? लायन जो है वो जीनस पैंथेरा में पैंथेरा को बिलोंग्स करता है, तो और उसके स्पीसीज होता है पैंथेरा लियो। तो कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है? पैंथेरा लियो। फर्स्ट वन दिख रहा है अपने को पैंथेरा लियो, बट इसमें क्या मिस्टेक है? जानते हैं अपन कि कभी भी साइंटिफिक नेम लिखते हैं इनिशियल्स उसके स्टार्ट हो रहा है कैपिटल लेटर से, बट स्पीशीज शुड बी इन अ स्मॉल लेटर। यहाँ पे क्या है? स्पीशीज है अपने कैपिटल लेटर में, तो ये गलत। पैंथेरा टाइग्रिस, ये तो टाइगर के साइंटिफिक नेम है, बट यहाँ पे भी टाइगर का टी जो है कैपिटल लेटर है, तो अगर अपन टाइगर के भी साइंटिफिक नेम पूछा जाए तो पैंथेरा टाइग्रिस इज द रॉन्ग वन। पैंथेरा लायन, ये भी रॉन्ग है। पैंथेरा लियो, we should check all the details about scientific name, rules of scientific name. तो capital letter, species small letter and written in a italic form. So option number D is here correct option. Lion के scientific name जो है Panthera leo. Next option, which among the following statements are correct? कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? ऑल द बायोलॉजिकल नेम हैव देयर ओरिजिन इन लेटिन। जितने भी बायोलॉजिकल नेम है उसका ओरिजिन जो है वो लेटिन है। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस एंड द नेक्स्ट रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट। Canis Lupulus families is the binomial nomenclature of dog, and Panthera tigris is the binomial nomenclature of tiger. यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, करेक्ट नहीं होगा। विच वन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट? इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है? तो ये तीन जो है वो करेक्ट है। अपने पैंथेरा टाइग्रिस, this one is the incorrect because tigris T is species name is start with capital letter and this is the wrong way of writing any scientific name. So option number D is the correct option.
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? कौन सा ऐसा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स नहीं है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स अपन डिस्कस करते हैं। ग्रोथ होता है, ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसा एक और कॉपी बना सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो रिप्रोडक्शन इज द characteristics of living organism. Metabolism, what is metabolism? Chemical reaction that take place inside the living organism is known as metabolism. The sum of chemical reaction take place inside the living organism is known as metabolism. और ये भी एक कैरेक्टर्स है किसके? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। डीके, डीके मीन्स डिस्ट्रॉय, खराब हो जाना, सड़ जाना। तो दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो सड़ जाते हैं, तो दिस इज नॉट डिफाइन कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अपने क्वेश्चन क्या है? नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट, which taxonomic categories rank immediately higher than genus? कौन सा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है जो जस्ट जीनस से हायर है? तो इसके लिए अपने को सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो क्या होगा? काइंडली प्लेस चॉकलेट फॉर ओनली फॉर गुड स्टूडेंट, काइंडली, किंगडम, प्लेस, फाइलम, क्लास, फैमिली, सॉरी ओनली, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। सो जस्ट हायर देन जीनस, जीनस से पहले कौन सा है? हायर देन जीनस इज फैमिली। तो फैमिली इज द ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन इज फैमिली। नेक्स्ट, the sum total of chemical reaction occurring in the body is known as? Just now we have discussed living things के characteristics होते हैं metabolism. Metabolism is what? Sum of total chemical reaction take place inside the living organism is metabolism. So sum of total chemical reaction occurring in the body is known as metabolism. So correct option is here A. Next question. The order generally end with. ऑर्डर्स जो भी है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के ऑर्डर्स जो भी हैं उनमें जब भी वो एंड होता है उसमें एक सफिक्स ऐड होता है जो कि है ALES। जैसे कि फैमिली में CEAE फैमिली हो जाता है, उसी तरीके से एंजाइम्स के नेम में ASE लिखा हुआ रहता है। उसी तरीके से ऑर्डर्स जब भी एंड होते हैं उसमें एक सफिक्स ऐड होता है, दैट इज ALES। सो द ऑर्डर जनरली एंड विथ else, suffix else. So correct option is your A. Next, ICBN stand for. ICBN के फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। क्या है? तो ऑप्शन 1 इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the taxonomic category, which hierarchical arrangement in ascending order is correct in case of animals? Ascending order. Ascending order means छोटे से बड़ा।
बट यहाँ पे अपने सारे जो ऑप्शंस हैं वो बड़े से छोटे ऐसे दिए हुए। इट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम स्पीसीज, बट यार चलो इसी में से ऑप्शन ढूंढते हैं। तो वही काइंडली प्लेस चॉकलेट ओनली फॉर गुड स्टूडेंट, तो किंगडम, फाइलम, यही गलत। फर्स्ट वन किंगडम, ऑर्डर, किंगडम के बाद क्या होता है फाइलम, ये भी ऑप्शन करेक्ट रॉन्ग। देन किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, family, genus and species. So this is the correct sequence of taxonomic categories. So option C is correct. Next. Thank you.